नमस्कार सभी को। आप सभी छात्राओं को मेरा नमस्कार। विषय हिंदी, पाठ हमारी जो इकाई है दाज्यू 15वां, हम रिवीजन के स्वरूप में आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष मिल रहे हैं। तो इस पाठ के अंतर्गत एक ऐसी बात बताई गई है कि जिसमें एक ऐसी कहानी है श्रमिक पर लिखी गई कि मदन एक पहाड़ी लड़का है, एक छोटा सा बालक है जो पेट को आग बुझाने के लिए वे शहर में आकर एक होटल में काम करता है। भोलेपन से वे एक जो जगदीश बाबू है, नज़दीक के गांव का है, उसे दाज्यू का अर्थ है, आप सभी को पता है, बड़े भैया कहकर अपनेपन में आकर वे उसे पुकारते हैं बार बार, दाज्यू आपने क्यों कम खाया है, दाज्यू आप इस प्रकार मैं चाय लाऊं। इस प्रकार आत्मीयता दोनों के बीच हो गई है। तो यहाँ पर एक ऐसी छोटी सी कहानी है जिसमें मदन जगदीश बाबू को बार बार दाज्यू शब्द का प्रयोग करते हैं और जगदीश बाबू खास तौर पर गांव का नाम पूछते हैं कि आप किस गांव का है, तो कहते हैं कि मैं इस प्रकार पहाड़ी इलाका का मैं एक लड़का हूँ। तो जगदीश बाबू फिर से पूछते हैं कि पहाड़ तो सैकड़ों है, पहाड़ तो ऐसे सैकड़े हैं, लेकिन किस पहाड़ का है? आबू, दार्जिलिंग, मैसूरी, शिमला, अल्मोड़ा, तुम्हारे गांव का नाम क्या है? तो उसी वक्त वही मदन बताता है कि अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। कौन सा गांव है? अल्मोड़ा। तो ये जगदीश बाबू ने विशेष जानने की गरज से फिर से मदन को पूछा कि अल्मोड़ा तो है, लेकिन गांव का नाम तो होगा ना। लेकिन ये मदन जो है वो अपने गांव का नाम बताना संकुचाता, शर्म का अनुभव करता था कि छोटा सा गांव है, अल्मोड़ा से 15-20 किमी के अंतर पर या दूरी पर होगा। जगदीश बाबू फिर से जोर देकर उसी लड़के को पूछा कि आपका गांव का नाम क्या है? तो वही जो लड़का है कहते हैं डेटियालो। कौन सा नाम है? डेटियालो। फिर दोनों के बीच तो जगदीश बाबू भी कहते हैं कि मैं भी इस पहाड़ी इलाका का हूँ, नज़दीक के गांव का हूँ। दोनों के बीच आपस में गांव है, इसीलिए वही ग्राहक के रूप में जगदीश बाबू मदन के पास बार बार, जहाँ कैफ़े में वे नौकरी करता है वहाँ पर वही बार बार आता जाता रहता है, कॉफ़ी पीने के लिए, खाने के लिए।
और दोनों के बीच आत्मीयता हो गई थी। इसीलिए यहाँ पर मदन को लगा कि मेरा बड़े भैया मिल गया है। कोई नहीं, ऐसा भाव नहीं। यहाँ पर एकांत में भी कभी कभी जननारियों के बीच भी व्यक्ति या मनुष्य एकांत का अनुभव करता है, लेकिन यहाँ पर जगदीश बाबू मिल जाने पर मदन को मानो कि कोई साथी मित्र मिल गया हो, ऐसा लगता था। बड़े भैया मिल गया है। और जब जगदीश बाबू वहाँ पर आते हैं कैफ़े में, तो एक अजनबीपन की जो खाई थी वही दूर हो गई थी। और दाजू जय हिंद, दाजू जय हिंद, दाजू क्या यहाँ यूँ पड़ेगा, इस प्रकार दाजू दाजू हर एक प्रश्न पर दाजू शब्द का प्रयोग करते थे। लेकिन आपने क्यों कम खाया है, क्या पानी लाऊं दाजू, और कोई चीज़ चाहिए? इस प्रकार मदन जब जब जगदीश बाबू इस कैफ़े में आते हैं, उसी की मुलाकात लेते हैं ना, उसी वक्त उसे बार बार पूछा करते थे। लेकिन एक बार दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे और वे कहने लगे। जगदीश बाबू के मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया, शब्दों पर कोई अधिकार नहीं लगा और वे जगदीश बाबू के व्यवहार से यहाँ पर मदन को कहने लगा कि दाजू दाजू क्यों बार बार चिल्लाते रहते हो, हमारी यहाँ पर प्रेस्टीज का ख्याल रखना, हमारी प्रेस्टीज का ख्याल रखना। ये जो लड़का है पहाड़ी इलाके का, वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उनके शब्द के भाव से वे समझ गए थे कि गुस्से में आकर कुछ कहा है। मदन जगदीश बाबू के इस व्यवहार से गहरी चोट लगी और मैनेजर साहब को कहा कि मुझे सिर दर्द हो रहा है। अपनी इस प्रकार का जो भाव था वही बताना नहीं चाहता था, इसीलिए वे अपने कमरे में जाकर जोर जोर से सिसकियाँ भरकर रोने लगा। फिर वे अपनी आँखों पर ये जो आंसू थे वे विवेकपूर्ण हो गए और वही गुस्सा भूलने लगा। फिर मदन दूसरे दिन पूर्ववत काम करने लगा। दूसरे दिन कैफे में जाते हुए अचानक जगदीश बाबू की भेंट बचपन के एक सहपाठी जो मित्र है उसी के साथ, हेमंत के साथ हो गई। जगदीश बाबू कैफे में दूसरी बार आए, साथ में अपने सहपाठी एक मित्र था जिसका नाम था हेमंत। और उसी वक्त वही लड़के के चेहरे पर कोई मुस्कान न थी। लाऊ दाजू भी न कहा, स्वयं जगदीश बाबू को कहना पड़ा 2 चाय और आमलेट दीजिए। दोनों अपरिचित हो ऐसा लग रहा है। न मदन जगदीश बाबू की ओर देखते हैं और न जगदीश बाबू मदन की ओर, दोनों मानो कि अपरिचित हो, इस प्रकार का भाव दोनों के चेहरे पर हो गए थे। रूखा सा उत्तर दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय हो गया था और वे मदन के चाय ले आया। यहाँ पर हेमंत सहसा इस प्रकार लड़के को पूछा कि एक जो लड़का है परिचित होगा। और फिर हेमंत ने इस लड़के को पूछा कि आपको सभी लोग क्या बुलाते हैं, कौन से नाम से?
तो वे चाय और आमलेट लेकर आया और कहा कि यहाँ तो साहब मुझे ये होटल का बॉय कहते हैं। क्या कहते हैं? होटल का बॉय कहते हैं। ऐसा कहकर वे मुड़ जाते हैं और उनकी जो वही स्मृतियाँ नज़र के समक्ष उभरने लगी। कौन सी स्मृतियाँ थी? उसी वक्त जगदीश बाबू ने कहा था ना, कौन सी बात? हमारी प्रेस्टीज का ख्याल रखो, दाजू दाजू क्यों क्यों कहते हैं। तो इस प्रकार का जो भाव था, विगत स्मृतियाँ आँख के सामने एक के बाद एक उभरने लगी और फिर वे कुछ न बोला। कहते कहते यहाँ पर इस प्रकार की हमारी जो कहानी है वो समाप्त होती है। तो इस दाजू पाठ के अंतर्गत मैंने रिवीजन के स्वरूप में यहाँ पर जो प्रश्न भी है, विकल्प भी है, सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। तो आपकी नोट्स के अंतर्गत इस प्रकार के जो प्रश्न है वो अच्छी तरह से कंठस्थ करके आपको ये प्रश्न फिर से लिख लेना। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए जिसमें मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था। स्वाध्याय के अंतर्गत प्रश्न दिए गए हैं कि मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था, मसूरी, शिमला या दार्जिलिंग। तो कौन सा है? दार्जिलिंग। तो इस प्रकार दूसरा भी विकल्प है, कहानी के अंत में नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया। तो के बॉय, यहाँ पर विकल्प दिया है ए मदन, ब पहाड़ों और क बॉय। तो यहाँ पर ये बॉय शब्द वही विकल्प में आते हैं। अब प्रश्न है एक एक वाक्य के कि निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में, निम्नलिखित प्रश्न के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था? तो के अल्मोड़ा पहाड़ी क्षेत्र में, जवाब के स्वरूप में। दूसरा प्रश्न है नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया। तो क्या? मुझे होटल के बॉय कहते हैं। जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट क्यों लगी। तीसरा प्रश्न है मदन को क्यों चोट लगी? क्योंकि वे अपना बड़े भैया ही समझते थे कि जगदीश बाबू मानो कि मेरा बड़े भैया है, लेकिन वही बड़े भैया ने मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठा। आप मुझे बार बार दाजू दाजू क्यों कहते हैं? हमारी प्रेस्टीज का ख्याल रखना। प्रेस्टीज मतलब इज्जत, आबरू। तो इस प्रकार ये 3 प्रश्न है एक एक वाक्य वाले। आपको अच्छी तरह से आपकी जो नोट है उसमें लिखना कंठस्थ करके, और निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर दीजिए। तो प्रथम प्रश्न हमारा है कि जगदीश बाबू को पहले पहल नए शहर में आकर कैसा लगा। तो के शहर में आए थे, अकेले थे। यहाँ का वातावरण, उनके गांव के वातावरण बिल्कुल अलग था, कोई उसे पहचानने वाला नहीं था, और एक ही वही चौके वाला, वही होटल वाला एक मदन ही उसे पहचानते थे। यहाँ पर गांव जैसा कोई शोरगुल नहीं था, कोई चहल पहल भी नहीं थी, और बहुत दूर इस तरह जब जगदीश बाबू को पहले पहल नए शहर में आकर
एक अजनबीपन और अकेलापन का भाव महसूस होता है। तो इस प्रकार आपके जो बड़े प्रश्न है वो भी एकदम कंठस्थ करके सिर रेखा रेखा अच्छी तरह से स्वच्छ साफ अक्षर में, और आप लिखने का तरीका, जो आपकी जो लिखने की स्पीड है उसे बढ़ाना, क्योंकि 2 या 3 वार्षिक परीक्षा के लिए 3 घंटे का ये पेपर होगा, इसीलिए आप लिखने की थोड़ी सी प्रैक्टिस और वही प्रश्न तैयार कर लेना। दूसरा प्रश्न हमारा है कि प्रारंभ में जगदीश बाबू का व्यवहार मदन के प्रति कैसा था। प्रारंभ में जगदीश बाबू का व्यवहार, यहाँ पर एक नए शहर में अपनापन वे भूल गए थे दोनों। 2-4 दिनों में मदन उन्हें दाजू दाजू कहकर पुकारता रहता था। इनसे उसे एक प्रकार का प्रेम स्नेह मिलता था, और उन दोनों में मौसम संबंधी बातें भी होती है। मदन उनसे कम खाने की शिकायत करता है। मदन को वे अपने दाजू या बड़ा भाई जैसे ही लगते हैं। इस तरह प्रारंभ में जगदीश बाबू का मदन के प्रति का व्यवहार एकदम स्नेहपूर्ण, विवेकपूर्ण और अपनत्व से पूर्ण था। बार बार मदन जगदीश बाबू को दाजू दाजू शब्द का प्रयोग करते हैं, फिर भी जगदीश बाबू उसे प्रेम से प्यार से बुलाते हैं, और मानो कि अपने परिवार के सदस्य हो। उसी प्रकार एक अपनेत्व का भाव उसमें दिखाई दे रहा था। तीसरा प्रश्न है, जगदीश बाबू ने मदन को दाजू कहने पर क्यों डांटा। दाजू कहने पर क्यों डांटा, तो कि आरंभ में मदन को अपने क्षेत्र का लड़का समझकर जगदीश बाबू को बहुत अच्छा लगता था। उन्हें दाजू बड़ा भाई कहकर संबोधित करता था, लेकिन आखिरकार मदन कैफे का एक क्या था, तो के लड़का था, और जगदीश बाबू मध्यम वर्गीय एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, और मदन कैफे के सबके सामने उन्हें दाजू 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 आपने क्यों कम खाया है, दाजू जय हिंद, दाजू क्या चाय लाऊं, दाजू क्या पानी लाऊं, इस प्रकार के शब्द का बार बार प्रयोग करते थे। इसीलिए वही जगदीश बाबू को ये बात पसंद नहीं थी, और इससे उनकी प्रतिष्ठा को धक्का लगा, क्या धक्का पहुंचता था, ऐसा वे मानते थे। इसीलिए उन्होंने दाजू कहने पर मदन को डांटा। चौथा प्रश्न हमारा है, दाजू कहानी के बाल मन की संवेदना को मार्मिक चित्रण हुआ है, समझाइए। मोस्ट एमपी प्रश्न है। चौथा प्रश्न, दाजू कहानी में बाल मन की संवेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है, समझाइए। तो दाजू कहानी मुख्य पात्र मदन, जो 9-10 साल का एक लड़का है, मजदूर है, कैफे में जगदीश बाबू के साथ वे क्या कर रहा है, तो के परिचय देते थे, और अपने इलाके का वह निकला है, इसीलिए बहुत खुशी भी हुई थी। उसके गांव, पड़ोसी गांव का थे, बड़े भैया दाजू उसे कहा कर बुलाते थे। कोमल मन से मदन को ऐसा लगा कि उसका बड़ा भाई मिल गया हो, और इस संबंध में दोनों के बीच एक प्रकार की निकटता आ गई थी। लेकिन एक दिन दाजू कहने पर जगदीश बाबू ने उसे डांटा,
और उसके कोमल मन को या कोमल हृदय को एक गहरी चोट लग गई, जिसे वह बड़ा भाई मानता था। उसका बुरी तरह डांटना वे सहन न कर सका। मैनेजर के सिर दर्द को बहाना करके वह सिसक सिसक कर जोर जोर देकर रड़ने लगा और जगदीश बाबू उसे दाजू नहीं कह रहे, उनके लिए सिर्फ वे बॉय रह गया है। क्या रह गया है? वह बॉय रह गया है जगदीश बाबू के लिए। इस कहानी का एक मार्मिक चित्रण है। तो सभी छात्रों को मैं नम्र निवेदन करती हूँ कि ये जो 15वां पाठ जो हमारा है, हम रिवीजन के रूप में वहाँ पर पहुँचे थे कि 1-2 क्लास के अंतर्गत सी डी बी, ये लगभग 3 क्लास के अंतर्गत मैंने ये 15वां पाठ का रिवीजन मैंने बता दिया था, लेकिन एक क्लास के लिए मैं फिर से यहाँ पर आपको रिवीजन के रूप में इस वीडियो के माध्यम से इसका जो प्रश्न है, बड़े प्रश्न सविस्तार उत्तर दीजिए। अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिखकर और तैयार कर लेना, कंठस्थ कर लेना। हमारा जो एक काव्य है विश्व धरती किसान, वो भी कंठस्थ करना है, क्योंकि परीक्षा के अंतर्गत एक बार एक काव्य 2 या 3 अंक के लिए पूछा जाता है। परिस्थिति वैश्विक महामारी के कारण आज प्रथम बार हम इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे वीडियो के माध्यम से मिल रहे हैं और ये जो पाठ का रिवीजन हम यहाँ पर इस प्रकार